आपको बता दें, संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। बजट सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक हो रही है और कल से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जहां 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और उसके पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सत्र सरलता से चल सके। और कल राष्ट्रपति दोनों सदनों की साझा बैठक को भी संबोधित करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बजट सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक है उसकी शुरुआत हो गई है। राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू बैठक में शामिल हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और 1 फरवरी को सीतारमण पेश करने वाली हैं बजट, वित्त मंत्री हैं और उसके पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि बजट सत्र सरलतापूर्वक चल सके। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से आपको बता देते हैं, जहां एमपी के पन्ना में सीमेंट प्लांट में ये बड़ा हादसा हुआ है। सीमेंट प्लांट के अंदर छत गिरने से कई मजदूर दब गए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कुछ मजदूरों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। पुलिस प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गया है। मृतकों की संख्या की फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं पन्ना मध्य प्रदेश से। सीमेंट प्लांट के अंदर छत गिरी है और छत गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया है, जिसके भीतर कई मजदूर दबे हुए हैं। मलबे में दबने से कई मजदूर घायल भी हो गए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। कुछ मजदूरों की मौत की खबर भी है, लेकिन संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि आज राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राजनाथ सिंह और खट्टर भी रहे मौजूद। महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि आज द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर जाकर बापू को अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, लिखा भाजपा आएगी आपदा जाएगी। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा कुंभ में हुई भगदड़ पर अखिलेश यादव के इशारे पर महाकुंभ में फैलाई जा रही अफवाह, पुलिस को होना पड़ेगा सतर्क। लेकिन जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज वही सपा के गुंडे पूर्ण महाकुंभ में पहुंच करके अफवाह फैला रहे हैं। भगदड़ जो मच रही है, ये सपा के गुंडों के अफवाह फैलाने के कारण है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद यूपी सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, तो वीवीआईपी पास किए गए रद्द। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन किया गया लागू। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी रोक। महाकुंभ में उत्साह के चलते जोखिम में डाली गई जान, गंगा पुल को पार करने का स्टंट देख लोगों की रूह कांपी। उत्तर प्रदेश चंदौली में एक बार फिर से डीडीयू जंक्शन पर उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, तो यात्रियों को संभालने के लिए जुटी जीआरपी की टीम। यात्रियों की राहत के लिए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी गई। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट सौंपी। स्पीकर की मंजूरी के बाद सदन में पेश होगी रिपोर्ट। विधायकों के बीच हुई गोलीबारी पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, डीएम एसएसपी को किया गया तलब, तो पूर्व विधायक चैंपियन और विधायक उमेश का क्राइम रिकॉर्ड तलब। चंडीगढ़ में चुनाव के लिए की गई कड़ी सुरक्षा। नगर निगम कार्यालय के आसपास सड़कों को पुलिस ने बंद किया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन, एसडीएम ने सरकारी जमीन से हटवाया अवैध कब्जा। तालाब की जमीन पर था अतिक्रमण, तो वहीं शिकायत के बाद राजस्व टीम और पुलिस का एक्शन। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। दरोगा और सिपाही पर हमला करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश जख्मी। उत्तर प्रदेश के झांसी में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर कार सवार ने यात्रियों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की गई जान। चेन्नई में डीएमके के झंडे वाली कार में पुरुषों ने महिलाओं का पीछा किया। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी का हमला, कहा डीएमके शासन में ये स्थिति है। अमेरिका के वॉशिंगटन में बड़ा हादसा, मिलिट्री हेलीकॉप्टर और विमान में हुई टक्कर। हादसे में 19 लोगों की मौत। हादसे के वक्त विमान में सवार थे 64 यात्री। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दी गई हादसे की जानकारी। डैश कैम फुटेज में रिकॉर्ड हुआ विमान हादसा, रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घटी घटना। लंदन में चैंपियंस लीग मैच से पहले मैनचेस्टर स्टेडियम के बाहर लगी भीषण आग। खिलाड़ियों के स्टेडियम में पहुंचने से पहले आग लगी, मचा हड़कंप। कैलिफोर्निया के बेकल्स फील्ड में गोदाम में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फ्लोरिडा के टैंपा में हिट एंड रन का मामला सामने आया। 4 लोगों को टक्कर मारकर भागा ड्राइवर, पीछा करने के दौरान 2 पुलिस अधिकारी जख्मी। कैलिफोर्निया में निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त, घटनास्थल पर चलाया गया रेस्क्यू अभियान, मलबे से लोगों को निकाला गया बाहर। अलबामा में एक शख्स ने संघीय नागरिक अधिकार मुकदमा दायर किया। पुलिस अधिकारी पर बार बार टेसर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
मलेशिया में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात, पानी में डूबते नजर आए लोग, तो वहीं मदद के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। रूस की सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जारी, दोनों ही तरफ से जमकर हो रही बमबारी। और खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां दंगाइयों पर कार्रवाई जारी है। जो शारिक है उसकी अवैध जमीन पर अब पुलिस चौकी बनाई जाएगी। शारिक साटा, जिस पर 54 केस दर्ज है, जो 2020 में ही भारत छोड़कर के भाग गया था, लेकिन संभल में जब दंगा भड़का तो उस दौरान दंगाइयों के संपर्क में था। अब ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है संभल के दंगाइयों के ऊपर, जिनकी जमीन पर पुलिस चौकी बनाने का जो निर्णय है वो किया गया है। तो ये जानकारी संभल से जुड़ी हुई, जहां संभल के दंगाइयों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक पर शिकंजा कसा जा रहा है। उसकी जो अवैध जमीन थी उस पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी। ये बड़ा फैसला पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया है। और आपको शारिक साटा के बारे में बता दें, जिस पर 54 मुकदमे दर्ज है, जो 2020 में ही भारत छोड़कर के जा चुका है, लेकिन संभल में जब दंगे भड़के तब उस वक्त दंगाइयों के संपर्क में था। और इससे पहले किस तरीके से जाम मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने देवव्रत चौकी का निर्माण जो है वो शुरू किया गया था, और अब शारिक साटा की जो जमीन है उस पर कब्जे के साथ ही अब वहां पर भी निर्माण पुलिस चौकी का होगा। ये जानकारी सामने आ रही है। जतिन जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ। जतिन, एक और पुलिस चौकी संभल के अंदर बनने की बात सामने आ रही है, यानी पूरी तरह से कानून व्यवस्था मुस्तैद होगी। आज बिल्कुल कानून व्यवस्था तो मुस्तैद होगी, साथ ही उन लोगों पर भी शिकंजा कसेगा जो कि संभल को दहलाने की साजिश रच रहे थे। शारिक साटा जो कि डी कंपनी से कनेक्शन रखता है, उसके सबूत पुलिस को मिले और 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो डायरेक्ट शारिक साटा के संपर्क में थे और हिंसा वाले दिन उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा थी पुलिस पर पथराव करने में और आगजनी करने में। अब शारिक साटा की जो संपत्ति है संभल के अंदर, उसको कुर्क करके वहां पर एक तरीके से पुलिस चौकी बनाने का जो काम है वो बहुत तेजी से अब एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। इससे 2 बातें होंगी। एक, लोगों पर लगाम लगेगी जो अपराध की दुनिया में जाते हैं, उनकी संपत्ति का इस्तेमाल अब सरकारी और कानून व्यवस्था को और ठीक करने के लिए साफ तौर पर किया जाएगा। ये सबसे बड़ा मैसेज संभल एडमिनिस्ट्रेशन का देने की कोशिश है। और इससे पहले जो सत्यव्रत चौकी बनाई गई थी शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने, उसका मकसद भी यही था कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन शारिक साटा के इन्वॉल्वमेंट के बाद से ही लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि पुलिस शारिक साटा पर शिकंजा कैसे कसेगी, क्योंकि वो दुबई में बैठकर संभल को दहलाने की साजिश जो है वो रच रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस ने उसका एक नतीजा निकाल लिया कि उसी की संपत्ति पर अब पुलिस चौकी बनाने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू कर दी जाएगी। बहुत जल्दी पुलिस चौकी बनाने की जो कवायद है वो शुरू की जाएगी, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, अमली जामा पहनाया जाएगा। जतिन, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि संभल पहुंच चुकी है न्यायिक आयोग की टीम। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई, उस हिंसा की जांच करेगी न्यायिक आयोग की टीम। इससे पहले भी टीम संभल पहुंची थी उस जगह पर जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पर दंगा भड़का था, जहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी वो हमने देखा हिंसा की। और अब आपको एक बार फिर से बता दें, तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। संभल पहुंच गई है न्यायिक आयोग की टीम। 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच कर रहा है आयोग। इससे पहले भी टीम गई थी और अब एक बार फिर से टीम पहुंची है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। गवाहों का बयान दर्ज करेगी जांच टीम। एक एक बयान दर्ज किए जाएंगे ताकि सच्चाई सामने आए और एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर सौंपी जाएगी। संभल में जांच आयोग की टीम पहुंच चुकी है जो कि 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच करेगी। किस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए हिंसा भड़काई गई, किस तरीके से माहौल को खराब किया गया, ये पूरा सच अब एक एक कर सामने आएगा, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम लगातार जांच पड़ताल को अंजाम दे रही है, अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। और अब आपको नक्सलियों